नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। शायद सच ही कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहलगाम में पहले आतंकी हमला कराने वाला और फिर शिमला समझौते को एक तरफा रद्द कर पाकिस्तान ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या? इससे पाकिस्तान को क्या लाभ मिला था? और अब यदि ये समझौता खत्म हो जाता है तो भारत के लिए कितना फायदेमंद है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका? चलिए देखते हैं विस्तार से। शिमला समझौता और इतिहास। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ये समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। भारत ने 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था। ऐसे में उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के रहमो करम पर था। समझौते की शर्तें। भारत और पाकिस्तान सभी विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे, न कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। नियंत्रण रेखा को दोनों देश मान्यता देंगे और कोई एक तरफा बदलाव नहीं करेंगे। युद्धबंदियों की मानवता के आधार पर रिहाई होगी। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे सिर्फ आपसी बातचीत से सुलझाए जाएंगे। आपको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि युद्ध भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीता था। खैर, एक तरफा हुए समझौते की भी पाकिस्तान ने हमेशा से धज्जियां उड़ाई हैं। वर्षों से वो इस समझौते की अवहेलना करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। पाकिस्तान को मिला इस समझौते से फायदा। पाकिस्तान को बिना किसी बड़ी शर्त के अपने सभी 93,000 सैनिक वापस मिल गए। भारत के युद्ध में जीते गए हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को भी वापस लौटा दिया। पाकिस्तान ने वादा किया कि वो किसी भी मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा। शिमला समझौता रद्द, भारत की बल्ले बल्ले। भारत के लिए अब ये एक बड़ी रणनीतिक छूट बन सकती है। अब भारत सबसे बड़ा बदलाव एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा पार करने के लिए स्वतंत्र है। भारत अब एक तरफा कार्रवाई के लिए भी स्वतंत्र होगा। इसका मतलब है कि अगर जरूरी हो तो भारत एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों पर सीधे हमला कर सकता है। भारत अब ये भी कह सकता है कि कश्मीर अब पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और कोई भी द्विपक्षीय प्रतिबद्धता अब बाध्यकारी नहीं है। भारत के लिए क्या रणनीतिक मौका? शिमला समझौता एक ऐसा करार था जिससे भारत ने शांति की उम्मीद की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इसे धोखा दिया। अब जब पाकिस्तान खुद इस समझौते को खत्म करना चाहता है तो भारत को भी इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही पूरे कश्मीर को लेने का इससे अच्छा अवसर भारत के पास नहीं आएगा।